हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कवि राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है कविता की व्याख्या पर चर्चा की थी। आज हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन और मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। बहुत अधिक भीषण सर्दी पड़ रही है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में सन्नाटे भरे सुनसान सड़क पर बच्चे ठंड में सिकुड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में दबाकर काम पर जा रहे हैं। कुछ बच्चे सड़क के किनारे खड़े अपने स्कूल के बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विरोधाभास देखिए दोनों पंक्तियों में। यह विडंबना ही है कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने के लिए विवश हैं, तो कुछ बच्चे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं। यह दृश्य सामाजिक आर्थिक विषमता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उजागर करता है। एक बच्चा साधन संपन्न है तो दूसरा अभावग्रस्त जीवन यापन करने के लिए विवश है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे अपने प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, सरल सी बात है। इस पंक्ति को या किसी भी समस्या को यदि हम विवरण की तरह लिखेंगे तो वह सामान्य कथन माना जाएगा, सूचना मानी जाएगी। तथ्यात्मक जानकारी, सरकारी जानकारी सामान्य सी बात होगी। उसे समाज, देश, सरकार कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए उसके उस नगण्य प्रभाव से उसे विशेष प्रभाव लोगों पर पड़े, इसलिए उसे विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि आखिर अपने देश में जहां समानता के अधिकार का दावा ठोंका जाता है वहां इन बच्चों में ये विषमता क्यों है कि एक साधन संपन्न है जो विद्यालय भी बस में जाता है, पैदल नहीं जाता, और दूसरा विवश है अभावग्रस्त जीवन जीने को बल्कि मजदूरी करने को, कार्य करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। समाज का श्रमिक वर्ग सामाजिक आर्थिक विषमता का शिकार जो है, शिकार होने के कारण उनके पास साधनों का अभाव है। वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, मुश्किल से पेट भर पाते हैं, कई बार भूखे ही सोना पड़ जाता है। इसी कारण पढ़ाई के स्थान पर वो मजदूरी या काम करने को विवश है। यही कारण है कि ऐसे बच्चों के लिए सुविधा और मनोरंजन के साधन नहीं हैं, या यूं कहा जा सकता है कि वे बच्चे इन साधनों से, सुविधाओं से, मनोरंजन की चीज़ों से वंचित रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर दिन, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ भी अनुचित अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। जब मैंने भावार्थ स्पष्ट किया था तब आपको बताया था कि हम लोग सामाजिक आर्थिक इस विषमता को स्वीकार कर चुके हैं। इस विषमता को पाटने का या अलग करने के लिए कोई भी गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं करता। हम स्वार्थी और संवेदनहीन हो चुके हैं। हम बच्चों को काम पर
जाते हुए देखने के आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं। हमें कुछ अटपटा नहीं लगता, कुछ अलग सा नहीं लगता। ये लगता ये तो उनका भाग्य है। हमने इसे भाग्य के, उनका भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है। साधन संपन्न लोगों को बाल मजदूरों की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने स्पष्ट किया था कि बहुत सारे लोग होते हैं, अधिकारी वर्ग या अन्य कोई भी, मैं अपने को भी इसी में शामिल करती हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको खिलाने के लिए, पालन पोषण के लिए हम किसी छोटे ही बच्चे को काम पर रख लेते हैं, जो अनुचित है, गलत है, कानूनी रूप से गलत है। घरेलू नौकरों के रूप में छोटे बच्चों को काम पर रख लिया जाता है। पूंजीपति वर्ग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाल मजदूरी को बढ़ावा देते हैं। वह काम कम मजदूरी देकर उन बच्चों से अधिक काम करवाना चाहते हैं। सरकार भी इस ओर से चूंकि उदासीन है, कानून तो बना दिया पर ध्यान नहीं दिया जाता, या कई बार यदि कोई शिकायत भी कर देता है तो अप्रोच लगाकर उसको छुड़वा दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसीलिए ये सब गोरख धंधे चलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए, प्लास्टिक लोहा उठाते हुए देखा है। सड़क के चौराहों पर अखबार बेचते हुए, पानी की बोतलें बेचते हुए, खिलौने आदि बेचते हुए आपको बच्चे दिखाई दे जाएंगे। चाय की दुकानों पर, सड़क के किनारे के ढाबों पर बर्तन मांजते हुए छोटे बच्चे दिखाई दे जाएंगे। और इस संदर्भ में मैं एक, मुझे बड़ी अच्छी मूवी लगती है, वो छोटे बच्चे की कहानी है, राजस्थान की, आई एम कलाम। यदि अवसर लगे तो आप अवश्य देखिएगा उसको, कि उस छोटे बच्चे ने किस तरह प्रयास करके स्वयं को काबिल बनाया। घरों में पोछा, झाड़ू पोछा लगाते हुए, बर्तन मांजते हुए, बाजार से सामान खरीदते हुए और बच्चों को खिलाते हुए। ये कई सारे प्रसंग मैंने आपको इससे पूर्व के अंक में भी स्पष्ट किए थे। हलवाई की दुकान पर, होटल में, अन्य कई जगह बहुत सारे काम करते हुए हमें छोटे बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम के दिखाई दे जाएंगे। गैराज में गाड़ियां साफ करते हुए, पंक्चर की दुकान में पंक्चर लगाते हुए, स्कूटर बाइक साइकिल में हवा भरते हुए, विभिन्न स्थानों जैसे गलियों बाजारों में सामान ढोकर ले जाते हुए यदा कदा आए दिन हमें ऐसे बच्चे दिखाई दे जाते हैं। पर चूंकि हम स्वार्थी और संवेदनहीन हो गए हैं, इसलिए हम कुछ भी अटपटा नहीं लगता है। और इस अंक का अंतिम क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि किसी भी देश के बच्चे उसका भविष्य होते हैं, समाज का भविष्य होते हैं, आईना होते हैं। बच्चे यदि पढ़ने लिखने से वंचित रह जाएंगे, वो बच्चे तरक्की उन्नति नहीं करेंगे, तो देश उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? कैसे विकसित हो सकता? विकासशील ही बनकर रह जाएगा। तो देश को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी यदि ऐसे बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। समाज बिखर कर रह जाएगा, देश को अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे और देश का भविष्य चौपट हो जाएगा। भले ही हम लाख कहते रहे हमारा देश प्रगतिशील है, विकसित हो चुका है, विकास कर चुका है, परंतु किसी भी देश का यदि बालक पढ़ लिख नहीं सका, उस बच्चे का विकास नहीं हुआ, हमारे भविष्य का विकास नहीं हुआ, तो फिर देश का विकास तो असंभव है। मेरी बात पर विचार कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।